नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। मेरा नाम है शबन खान और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक छोटे से शहर की गलियों में, जहाँ रिश्तों की गर्माहट, कुछ अनकही बेचैनियाँ और छुपे हुए राज एक साथ बसते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको प्यार, विश्वास और जज्बातों के सफर पर ले जाएगी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले नक्खास में रहती थी रुबीना, एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट। रुबीना का परिवार छोटा सा था। उसके मम्मी पापा, बड़ी बहन आयशा और उनके पति यानी रुबीना के जीजाजी सलमान। सलमान एक कपड़े के व्यापारी थे, जिनकी दुकान बाजार में थी। वो हंसमुख, जिंदादिल और थोड़े शरारती थे। रुबीना और सलमान की नोक झोंक मोहल्ले में मशहूर थी। रुबीना उन्हें चिढ़ाती, जीजू आप तो मोहल्ले के सबसे स्मार्ट इंसान हो, और सलमान हंसकर जवाब देते, अरे साली साहिबा, तुम भी तो कोई कम नहीं। रुबीना कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने में रहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, रुबीना ने अनजाने में सलमान को बाथरूम में नहाते हुए देख लिया। उस पल में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चुपके से अपने फोन में उस पल को कैद कर लिया। रुबीना ने वो वीडियो अपने फोन में सेव कर लिया और रात को अकेले में बार बार देखने लगी। हर रात जब रुबीना वो वीडियो देखती, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। वो सलमान की मजबूत पर्सनैलिटी और उनके आकर्षण को सोचकर बेकाबू हो जाती थी। उसका मन कहता, काश मैं भी अपने जीजू के साथ वो नजदीकी महसूस कर पाऊं जो मेरे दिल में उमड़ रही है। रुबीना की शादी में अभी समय था और मोहल्ले के लड़के जो उसका पीछा करते थे उसे पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि उसकी ये बेचैनी किसी ऐसे शख्स के साथ शांत हो जिस पर वो भरोसा कर सके। और सलमान, उसके जीजाजी, उसकी नजरों में वो शख्स बन चुके थे। एक दिन रुबीना के मम्मी पापा और आयशा को एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। घर में सिर्फ रुबीना और सलमान रह गए। रुबीना के कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वो नहीं जा सकी। सलमान ने भी अपनी दुकान पर काम ज्यादा होने का बहाना बनाकर घर पर रहने का फैसला किया। रुबीना के मन में एक चिंगारी थी। आज जीजू के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका है, उसने सोचा। उस दिन रुबीना जल्दी कॉलेज से लौट आई, लेकिन सलमान को पता नहीं था कि उनकी एक दोस्त नाजिया उस दिन घर आने वाली थी। सलमान ने नाजिया को फोन करके कहा, घर वाले बाहर गए हैं, तुम शाम को आ जाओ, हम कुछ वक्त साथ बिताएंगे। रुबीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपनी सहेली सारा के घर चली गई, क्योंकि उसकी बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। सारा से उसने अपने दिल की बात शेयर की। सारा, मेरे मन में एक अजीब सी उलझन है। मैं अपने जीजू के बारे में कुछ ऐसा सोच रही हूँ जो शायद ठीक नहीं। सारा ने हल्के से हंसकर कहा, अरे रुबीना, ये उम्र ही ऐसी है। आज रात मेरे घर रुक जा, कल कुछ सोचेंगे। रुबीना सारा के घर रुक गई। उधर सलमान और नाजिया घर में अकेले थे। रात गहरी हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के साथ नजदीकी पलों में खोए थे। सलमान ने कमरे की लाइट बंद करना भूल गया था और दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। देर रात जब रुबीना सारा के घर से लौटी, उसने सलमान के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। उत्सुकता में वो चुपके से कमरे की ओर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो देखकर हैरान रह गई। सलमान और नाजिया एक दूसरे के साथ अंतरंग पल बिता रहे थे। रुबीना का मन बेचैन हो उठा। वो एक तरफ जलन महसूस कर रही थी और दूसरी तरफ उसे ये सब देखकर एक अजीब सा रोमांच भी मिल रहा था। करीब 10 मिनट तक वो चुपके से ये सब देखती रही। जब सलमान और नाजिया शांत हुए, रुबीना जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। थोड़ी देर बाद नाजिया रुबीना के कमरे में आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थोड़ा अस्तव्यस्त था। रुबीना ने पूछा, नाजिया, ये क्या हाल है? नाजिया ने हंसकर कहा, अरे तुम्हारे जीजू तो बहुत शरारती है। ये कहकर वो सुबह होने से पहले अपने घर चली गई। रुबीना पूरी रात उस मंजर को याद करती रही। उसका मन अब और बेकाबू हो गया था। वो सोच रही थी, अगर नाजिया इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली गुल थी
और घर में सन्नाटा छाया था। रुबीना अपने कमरे में अकेली थी और उसकी बेचैनी चरम पर थी। उसे याद आया कि आज सलमान के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका है। वो डर का बहाना बनाकर सलमान के कमरे में गई। जीजू, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? सलमान ने हंसकर कहा। अरे साली साहिबा, डरने की क्या बात, आ जाओ। रुबीना सलमान के बिस्तर पर लेट गई। सलमान ने कहा, मेरा सिर दुख रहा है, जरा दबा दो। रुबीना ने उनका सिर दबाना शुरू किया, लेकिन उसका मन बार बार सलमान की तरफ खींचा जा रहा था। उसकी बेचैनी अब हद पार कर रही थी। उसने धीरे से अपनी कमर सलमान के करीब कर दी। सलमान नींद में थे और अनजाने में उनका हाथ रुबीना के कंधे पर चला गया। रुबीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो और करीब हो गई। अचानक सलमान की आंख खुली। उन्होंने अपना हाथ हटाया और हैरानी से बोले, रुबीना, ये क्या कर रही हो? रुबीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, जीजू, मैंने कल रात सब देख लिया। मुझे भी आपके साथ वही नजदीकी चाहिए। सलमान घबरा गए। पागल हो गई हो, ये गलत है, उन्होंने डांटते हुए कहा। लेकिन रुबीना ने कहा, जीजू, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मम्मी पापा और दीदी को सब बता दूंगी। सलमान ने कुछ देर सोचा। वो परेशान थे, लेकिन रुबीना की जिद के आगे उनकी एक न चली। उस बारिश वाली रात रुबीना की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। सलमान और रुबीना के बीच वो नजदीकी पल आया जो रुबीना अपने सपनों में देखती थी। सुबह होने पर दोनों चुप थे। रुबीना ने सलमान से कहा, जीजू, कोई दिक्कत तो नहीं? सलमान ने धीरे से कहा, बस ये बात हमारे बीच ही रहे। मम्मी पापा या आयशा को कुछ मत बताना। उस रात के बाद रुबीना और सलमान की जिंदगी में एक अनकहा राज जुड़ गया। रुबीना अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई और सलमान अपनी दुकान में। लेकिन जब भी वो अकेले होते, उनकी आंखें उस रात की यादों को चुपके से बयां कर देती थीं। रुबीना को सुकून मिला, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने एक गलत रास्ता चुना। वो सोचती, काश मैंने अपनी बेचैनी को किसी और तरीके से शांत किया होता।